हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। और मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर 1.4 यानी पहले पार्ट का चौथा उदाहरण, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसके प्रीवियस 1 2 3 ये सब प्लेलिस्ट में डाले जा चुके हैं। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम का नियम तथा स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम दोनों ही आवेशों और द्रव्यमानों मतलब एक आवेश के और द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी हमसे कह रहा है कि जो न्यूटन ने अपना नियम दिया है कि जैसे कि दो द्रव्यमान रखे हुए हैं, पूरा नियम बता देते हैं। मेन बात तो इसमें स्क्वायर वाली बात कही है, लेकिन हम पूरा नियम पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बताया F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 यानी दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद कूलाम ने नियम दिया है कि जैसे दो आवेश Q1 और Q2, तो इनके मध्य अगर बीच की दूरी R की बात कर रहा हूं मैं, जब बीच की दूरी इनके R हो तक, तो क्या होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हम ग्रेविटेशन फोर्स मान लेते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स मान लेते हैं। तो ये इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है, इसमें तो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ये तो केवल आकर्षण बल है। तो जो ये बल है ये दोनों आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दोनों, यानी कि दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करते हैं। तो ये बात क्वेश्चन कह रहा है। तो हमसे कह रहा है कि इसके आगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, तो ए पार्ट में कह रहा है कुछ, ए पार्ट में कुछ चीजें दे रहा है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। ए पार्ट में कह रहा है कि इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। इन बलों के जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड को पता करके आप इनके जो बल है उनकी प्रबलताएं हैं, कितना ज्यादा लगेगा, कौन कितना कम लग सकता है, उसको कंपेयर कीजिए। अब कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान और कुछ ना कुछ आवेश वगैरह देना होगा। तो आगे कुछ कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। हमसे कह रहा है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हो और एक क्या रखा हो, प्रोटॉन। तो उसके लिए बात करनी, तो चलो हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका प्रोटॉन, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत बल की बात करें, अगर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², यही होता है, आपने पढ़ा है। तो जो Fe होगा वो होगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं 9 × 10⁹ गुणे Q1। ये बताइए आपका Q1 और Q2 कितना हो जाएगा। तो अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का, तो Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है E ही होता है 1.6 × 10⁻⁹ और प्रोटॉन का जो आवेश होता है उसको भी 1.6 × 10⁻⁹ होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह नहीं रखे जाते क्योंकि चिन्ह के आधार पे हम पता करते हैं प्रतिकर्षण बल लग रहा है कि आकर्षण। तो यहाँ पे चिन्ह अपोजिट है, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो दोनों का आवेश गुणनफल कितना हो जाएगा। तो अगर हम दोनों के आवेशों का गुणन करें तो ये हो जाएगा E × E अपॉन r²। तो यहां से आ गया 9 × 10⁹ E² r², इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब आगे हम बात करें Fg, ग्रेविटेशन फोर्स। तो अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो ये आ जाएगा G m1 m2 अपॉन r²। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और ये हमारा कूलाम नियतांक है। तो G की वैल्यू होती है हमारी 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है ना। आगे यूनिट भी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, वो तो बात की बात है, हमें यहाँ पे यूनिट अप्लाई नहीं करते। M1 पहला इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, M2 दूसरा प्रोटॉन है।
बटे आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो हमें काम करें, समीकरण फर्स्ट और दोनों सेकंड को भाग देते हैं। यानी कि अगर हम यहां से एफ ई अपान एफ जी निकालेंगे, एफ ई अपान एफ जी निकालेंगे, तो यहां से आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बटे 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू एम ई इंटू एम पी अपान आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और आता है आपका 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 का होल स्क्वायर बटे ये हो गया 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस की 11 इंटू एम ई। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो दिया मैं लिख देता हूं, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको यही कुछ मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। यहाँ पे अगर बात करूं तो 2.4 इंटू 10 की पावर 39 इतना आ जाएगा। तो अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एफ ई अपान एफ जी है इतना प्रबल होगा। यानी कि अगर हम एफ ई की वैल्यू यहां से निकालें तो एफ ई बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर 39 एफ जी। यानी अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स में से इतना मल्टीप्लाई करें तब उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। यानी ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही कम लगता है, ठीक है ना। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की और एक प्रोटॉन की बात करें तो ये है आपका पहला पॉइंट, ए पार्ट का पहला कि जब एक इलेक्ट्रॉन रखा हो और तब जब एक प्रोटॉन। इसी प्रकार से आपका बी पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, सॉरी सेकंड पार्ट कह रहा है दो प्रोटॉनों के लिए। अगर हम दो प्रोटॉनों की बात करें, बी सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है दो प्रोटॉनों के लिए की बात करें। सेकंड पार्ट है आपका अगर हम दो प्रोटॉन रखें, या तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन आपको रखते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ज्यादा इसमें से डिटेल्ड में नहीं जाऊंगा। बीच की दूरी मान लो आर है, तो हमने डिवाइड किया था, तो गौर से देखो कि आपका आर से आर कट गया था। तो चलो इक्वेशन डायरेक्ट बना लेते हैं बिना फार्मूला लिखे। तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 Q2 अपान Q1 Q2, तो Q1 चलो Q1 की वैल्यू कितनी है, सीधा डायरेक्ट आप वैल्यू रखो, तो 1/4 पाई 7 की 9 इंटू 10 की पावर 19, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है फिर मिटाना पड़ेगा। 9 इंटू Q1 कितना होता है ई यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर। और यहीं से अगर हम एफ जी की बात करेंगे तो एफ जी भी आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू यहां से m1 m2, तो m1 इंटू यानी m प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अपान आर स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जब इनको डिवाइड करेंगे एफ ई अपान एफ जी को, तो जब डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ, इसको जब आप सॉल्व करके लेके आएंगे प्रोटॉन और इसको, तो आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 36, 1.3 इंटू 10 की पावर 36। अर्थात आप सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 36 Fg। तो इतना ज्यादा अधिक फोर्स, यानी कि जब अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात किया जाए तो वहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसमें अगर इतने का गुणा किया, यानी इतने गुना वाले, थोड़ा बहुत नहीं,
10⁻39 बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जिसको आप नॉर्मली इकाई दिहाई करके पढ़ भी नहीं सकते हैं। इतने ज्यादा प्रभावी होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी तरीके से एफसी जो यहाँ पे लगेगा तो इतना ज्यादा 37 बहुत ही अधिक प्रबल है क्या इलेक्ट्रिक फोर्स इनके मध्य लगने वाला। इसके आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले, कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे तो इतना ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, हमसे कह रहा है दो प्रोटॉनों के लिए सॉरी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण का आकलन कीजिए। आपसे कह रहा है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण बल यानी कि इस बात को नोट कर लो। इसके बाद सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। नोट हो गया पुश करके नोट कर लीजिए आप। इसके बाद अगर हम बी पार्ट पे बात करें इसी क्वेश्चन के, तो बी पार्ट पे में हमसे कह रहा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, यानी कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्वरण का आकलन करना। आपको इलेक्ट्रॉन पर त्वरण कितना उत्पन्न होगा और प्रोटॉन पर त्वरण कितना, इसका आकलन करना है। अब इनके बीच की दूरी दे रखा है क्या, एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर ये रखे हों और इनके मासेस दिए होंगे, तो जिनको आपको याद है, मास तो आपको याद है नॉर्मली। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सारी चीजें लिख लो। Q1 कितना होगा इसका, Q1 तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर है। Q2 भी इतना ही लिख लो, क्योंकि चिन्ह लिखना है नहीं है आपको, 19 कूलम। और R बराबर एक एंगस्ट्रॉम, तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। इसके बाद अगर हम फार्मूले पे बात करें तो F इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल के कारण आपको तुरंत पता करना है। Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से F इज इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई कितना हो जाए, R की वैल्यू है 10⁻10 का होल स्क्वायर। Fe is equal to 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, पहले साल को लिया करो, तो ये कितना हो जाएगा 19 को 38, 38 में आपके 9 गया है, आपका बचा कितना 29, तो 10 की पावर माइनस के 29 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 20 आ जाएगा। जब ऊपर ले जाओगे इसको, तो जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -20 ऊपर आएगा तो प्लस के 20, यानी -9 फिर भी बचेगा। Fe बराबर 16 बराबर 4 3 12 तो इसका मल्टीप्लाई होगा क्या 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा आपका कितना 4 हासिल है 9 छाक 54, 4 हासिल है 5, 9 पना 45, 45 5 50, 5 आया कैरी, 9 दून 18, 18 5 23, आप दो अंक 10 माइनस के 9 न्यूटन इतना बल लग रहा है। तो हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आपको त्वरण बताना है और प्रोटॉन पर त्वरण निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर त्वरण निकालना, इलेक्ट्रॉन पर त्वरण। अगर हम इलेक्ट्रॉन पर त्वरण निकालेंगे तो A बराबर हो जाएगा Fe अपान Me, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो Fe कितना हो जाएगा बताइए, Fe हो जाएगा 0 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई Me कितना होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, डिवाइड करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन पर त्वरण डायरेक्ट लिख देते हैं, सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा फालतू में,
ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर। अगर हम प्रोटॉन पर बात करें, प्रोटॉन पर कितना त्वरण निकलेगा, प्रोटॉन पर त्वरण, तो प्रोटॉन पर कितना त्वरण निकलेगा, तो एपी प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय एम प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 23.04 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अगर हम डिवाइड करेंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 से, तो आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका इतना एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट के आंसर हो गए आपके। तो इस तरीके से नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे। इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद, आप तो कैलकुलेशन इंटरमीडिएट में आ गए, कैलकुलेशन आपको बोर्डन से आता है, इंटरमीडिएट में आने के बाद आपको कैलकुलेशन की तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर इसका कैलकुलेशन किया जाता तो वीडियो ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। तो इस वजह से वीडियो ड्यूरेशन ना लंबी हो, इसलिए आंसर लिख दिया गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको ऐसा ही आंसर प्राप्त होगा। आपको यहाँ पे मेथड सीखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है मेथड, क्योंकि आप कैसे लगाना है क्वेश्चन को सबसे पहले ये जाने। कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, इंटर में हो गए, बड़े हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे हर एक वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।